अस्सलाम वालेकुम वादाब नाज़रीन। एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारी इस नई सीरीज में जिसका नाम द जिस्ट है। इस सीरीज में हम नए इवेंट्स और करंट हैपनिंग्स को जो है डिस्कस किया करेंगे और उनकी जिस्ट आप तक पहुंचाया करेंगे। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं चिसोटी पार्डर में हुए क्लाउड ब्रस्ट की। जो क्लाउड ब्रस्ट जो है 14 अगस्त को मिड आफ्टरनून में स्टार्ट होता है और उसके बाद जो है वहां पे फ्लैश फ्लड स्टार्ट होते हैं और एक नेचुरल क्लैमिटी जो है डिजास्टर बन जाती है और उसके बाद जो है काफी लोग मिसिंग हो जाते हैं, काफी लोग अनआइडेंटिफाइड रहते हैं, बहुत सारे घर जो हैं वो तबाह हो जाते हैं और लोकल इकोनॉमी जो है वो डिप हो जाती है। और ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में जो है लोकल इकोनॉमी पे काफी डिप नजर आएगा, क्योंकि देखा जाए तो पाडर जो है एक पिलग्रिमेज टूरिज्म की जगह थी जहां पे आज भी जो है एक पिलग्रिमेज यात्रा चल रही थी जिसे मचेल यात्रा के नाम से जाना जाता है। और ये यात्रा जो है अभी काफी दिनों के बाद जो है बंद होने वाली थी और खत्म होने वाली थी। लेकिन बदकिस्मती से इस आफात ने जो है पूरी यात्रा को डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब किस तरीके से यात्रा के ऊपर जो एक बैड इंप्रेशन डाला और यात्रा के लिए जो लोग आए हुए थे उनकी जानें जो है वो इस क्लाउड ब्रस्ट में चली गई और उसके बाद जो है काफी नुकसान जो है लोगों को देखना पड़ा, जो कि दूर दराज इलाकों से आए हुए थे, जो हमारे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, वहां से आए हुए थे। और उसके बाद जो है वो एक इंसिडेंट जो है ऐसे स्टार्ट होता है कि किश्तवाड़ में जो है वेदरी मौसम था और उसके बाद जब वहां पे मतलब कोई भी फ्लड आने का चांस नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है बारिश जो है वो प्रोबेबिलिटी थी कि बारिश पड़ सकती है, कहीं ना कहीं जो है खतरनाक तो उससे कहीं रिवर फ्लो जो है वो उसमें अपग्रेडेशन आ सकती है। लेकिन जब मिड आफ्टरनून में क्या बोलते हैं सब लोग यात्रा के लिए जो आए हुए थे वो जो है लंगर खा रहे हुए थे और ये वही पॉइंट था जहां पे लोग जो है फिर 20 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है पार करते थे और उसके बाद जो है मचेल यात्रा में अपनी शिरकत करते थे और मचेल माता तक उनके टेंपल तक जो है वो पहुंचते थे। लेकिन जब क्या बोलते हैं ऐसा इंसिडेंट नजर आया और 14 अगस्त के आफ्टरनून में क्या हुआ कि वहां पे जो है लोग जो है मिड आफ्टरनून में खाना सर्व कर रहे थे, लंगर जिसे हम कहते हैं, और उसके बाद जो है एक क्लाउड ब्रस्ट हुआ और चिसोटी के पास और चिसोटी विलेज में जो है क्लाउड ब्रस्ट जैसे हुआ तो उसने जो है अपनी जद में फ्लैश फ्लड्स और बाकी जो मतलब इंटेंस क्लाइमेट जो है वहां पे देखने को मिला और उसके बाद जो है काफी लोग मिसिंग रहे और बताया जा रहा है कि 60 के एट अराउंड जो है अभी भी जो है मिसिंग सॉरी डेड पाए गए हैं और उसके बाद जो है बहुत सारे लोग मिसिंग है। और उसके बाद जो है फौरन उस चीज के असना में इन ड्यू कोर्स में ये देखने को मिला कि लोगों ने वहां पे काफी मदद की, लोकल्स का सपोर्ट रहा और लोकल्स ने वहां पे किसी ना किसी तरह उस इंसिडेंट को जो है बाद में एक तरीके से सपोर्ट किया और उस इंसिडेंट के बाद जो है अपनी जो सोशल कंट्रीब्यूशन था वो दिखाया। उसके बाद जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी और डिफरेंट जो मतलब फोर्सेज होती हैं उनकी तरफ से और एजेंसीज की तरफ से जो है सपोर्ट देखने को मिला और उसके बाद जो है काफी जो है लोग जो है ट्रेस हुए और अनआइडेंटिफाइड बॉडी जो है वो भी रिकवर हुई। लेकिन अब रीजन होता है कि क्या बोलते हैं इस चीज के पीछे रीजन क्या है? क्या ये फ्लैश फ्लड्स हमारे लिए आम हो चुके हैं? क्या ये फ्लैश फ्लड्स ही होने चाहिए? क्या हम बने ही इसलिए हैं कि हम फ्लैश फ्लड्स में रह के उसके बाद मर जाएं? क्या यही एक मतलब एक सीक्वेंस है कि क्या बोलते हैं जब कोई यात्रा चले और उसके बाद जो है वो फ्लैश फ्लड में डूब जाए? बल्कि इसके पीछे जो है रीजंस हम नहीं कह सकते हैं, बल्कि कुछ ऐसे ट्रिगरिंग इफेक्ट्स हो सकते हैं जो ट्रिगर करते हैं इन जैसी चीजों को। और अगर देखा जाए उसमें से सबसे बड़ी जो आज की चीज है वो है कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, जो कि बहुत ज्यादा ब्रूटली हो रही है, जो कि माउंटेन्स को कार्व किया जा रहा है, ब्लास्टिंग की जा रही है, रोड की एक्सपेंशन के लिए माउंटेन्स को ब्लास्ट किया जा रहा है, कुरेदा जा रहा है। और उसके बाद थोड़ा सा डिफरेंट एंगल में देखा जाए तो पार्डर बीइंग अ पार्ट ऑफ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, वहां पे जो है काफी डिस्ट्रिक्ट्स में सॉरी काफी जगहों पे जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है बहुत ज्यादा नेशनल हाईवे की एक्सपेंशन हो रही है। और खैर वो तो अब कुछ टाइम के लिए जो है मतलब कुछ टाइम पहले जो है नेशनल हाईवे की एक्सपेंशन काफी हद तक रुक गई है, लेकिन जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनमें जो माइनिंग की जा रही है, कार्विंग की जा रही है, ब्लास्टिंग की जा रही है, वो कहीं ना कहीं इस चीज के पीछे ट्रिगरिंग इफेक्ट्स हो सकते हैं। काफी स्टडीज ये बताती हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इसके पीछे रीजन हो सकते हैं, वो ऐसे जैसे इवेंट्स के पीछे रीजन हो सकते हैं। जब हमने एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट से बात की जिनका नाम डॉक्टर तौसीफ है, तो उन्होंने ये बताया कि किश्तवाड़ में जो है पावर प्रोजेक्ट्स है और ये हब है पावर प्रोजेक्ट्स का, और बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स अभी अंडर डेवलपमेंट है और बहुत सारे ऐसे हैं कि जो फंक्शन में है।
तो उसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं हम ये रीजन देखते हैं कि जिससे जो है ये क्लाउड बर्स्ट हुआ। तो आपको बताते चले क्लाउड बर्स्ट आज ही नहीं हुआ, बल्कि कुछ टाइम पहले जो है हुंजर दसन की एक विलेज में जो है वहां पे भी हुआ था, और वहां पे भी जो है एक ये डेडली कैटास्ट्रॉफ बन के जो है हमारे सामने आया था। और उसके बाद जो है काफी रिसर्च इसके ऊपर हुई, और यही बताया जाता है कि किसी ना किसी तरह जो है ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जहां पे कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो कमी है, उनकी कमी है, उन डेवलपमेंट की उस डेवलपमेंट की कमी है, तो वो जो है इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम किसी ना किसी तरह अपनी जो हमारी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं इनके ऊपर जो है डेवलपमेंट का काम चलता रहे, लेकिन उसके साथ साथ जो है ये एट द कॉस्ट ऑफ पीपल नहीं होना चाहिए, एट द कॉस्ट ऑफ सिटीजन नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके ऊपर जो है एक डेवलपमेंट कमेटी होनी चाहिए, इसके पीछे जो है एक रिपोर्टिंग की कमेटी होनी चाहिए जो कि पूरा रिपोर्ट करेगी और बताएगी कि किस तरीके से क्या हो रहा है और कब कैसे होना चाहिए, ताकि हम जो है नेचुरल कैलेमिटीज से बच पाए। देखिए ये एक अगर देखा जाए इन नटशेल तो एक नेचुरल कैलेमिटी थी, क्लाउड बर्स्ट था, और इसके ऊपर कोई भी पेशन गोई या प्रोबेबिलिटी के चांसेस पहले ही नहीं बता सकता था। लेकिन हमारे तक ये है कि हम किसी नेचुरल डिजास्टर को आने से पहले या उसके लिए जो है कुछ तैयारियां करें, और या उससे अगर हमें पता है कि किश्तवाड़ में पावर हब्स बन रहे हैं, तो पावर हब बन रहा है किश्तवाड़, तो हमें जो है काफी उस तरीके की प्रिपरेशंस रखनी है कि ऐसा डिजास्टर हो सकता है, इस तरीके का कुछ डिफरेंट एंगल से हमें जो है तैयार रहने की जरूरत है। तो दूसरी बात यह है कि ये जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि ये एक नेचुरल डिजास्टर था क्लाउड बर्स्ट, तो हम इसके ऊपर कोई भी पेशन गोई या टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसके जो ट्रिगरिंग इफेक्ट्स हैं, जो पूरे हिमालयन बेल्ट के, उत्तराखंड की बात हो, जम्मू कश्मीर की बात हो, जो हिमालयन बेल्ट की जो ट्रिगरिंग इफेक्ट्स है, इनके ऊपर जो है हमें नजरसानी करने की जरूरत है, और उसके ऊपर जो है एक कमेटी फ्रेम करने की जरूरत है, जो किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने से पहले जो है एक कमेटी के दायरे में जो है एक रिपोर्ट जो है जनरल पब्लिक के सामने या किसी अथॉरिटी के सामने जो है पेश करेंगे, जिससे जो है ये कम तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो इनके ट्रिगरिंग इफेक्ट्स हैं और जो ट्रिगरिंग इफेक्ट्स हैं इनके, उससे जो है हम पता कर सकते हैं कि क्या रीजन रहे हैं, क्या रीजन रह सकता है, इस चीज में क्या हो सकता है, और दूसरा जो है हम अपने लोगों को जो है सेफ रख पाएंगे। थैंक यू सो मच।